हेलो, थाने से बोला था साहब। हाँ भाई, छपिया थाने का ही नंबर है ये। बोले क्या बोलना है? साहब बरसात की वजह से पिछले 5-6 रोज से हम अपने घर में बंद हन साहब। कब यार हमें यहाँ से निकाल लियो, नहीं काम 35 हो जाइए हमार। तुम तो बहुत बड़े बेवकूफ आदमी हो यार। हाँ, ऐसा अपने घर के अंदर हो, वहीं खाओ पियो मौज करो, हमारा दिमाग काहे खराब कर रहे हो? हमारे पास यह एक तो काम है का? बस साहब हमार मेहरुआ घर ही में यार, काहे नहीं समझ तैयार हो तू हमें यहाँ से निकाल लियो, बाकी चाहे जेल में डाल देबो तो हम वहीं आराम से रह ले। अब हाँ, ये तो बहुत भारी समस्या का विषय है यार, लेकिन अब किसी तरीके से बिताओ और क्या कहें। अब ऐसा समस्या तुम्हारी है तो उससे निपटने की जिम्मेदारी भी तुम्हारी ही है ना। कैसा न कैसे करके काट लो, 2-4 दिन और बरसात रहेगी और जिंदगी भर थोड़ा बरसता रहेगा। अब अपना बरसात खत्म हो जाएगी तो निकल लेना। मैंने हम निपटे लायक हुई तब तोरे लगे फोन मिलाई यार, काहे जबरदस्ती वाली बात बतवा था। ऐसा है तोरे थाना क्षेत्र के मनइन के सुरक्षा के जिम्मेदारी तोहार है, वो का करो बस इतना जाने रहो। तू कुछ करो, हमें कमला में यहाँ से निकालो। मेहरारू से सुरक्षा की कौनो गारंटी नहीं है हमारे पास। इसकी गारंटी खुद सरकार नहीं लेती तो हम कैसे गारंटी ले लेंगे? ऐसा बहुत ढेर कानून झाड़ने की जरूरत नहीं है। मेहरारू तुम्हारी अपनी है, उससे निपटना, सुलझना, बचना, लड़ना भिड़ना तुम्हारा काम है, ठीक है? हमारे पास दोबारा फोन कर दिए बेटा तो घर तक आएगा, बहुत मार मारेंगे तुमको। यही करती तो फोन मिलाए न हो, काहे बबराना तू। हमें यहाँ से कमला में निकालो, बाकी चल चल के तू फांसी चढ़ा जो हमें वह मंजूर है, लेकिन यहाँ से निकाल लो बस। ठीक है, नाम पता नोट कराओ, हम देखते हैं कुछ करते हैं तुम्हारे लिए। हाँ लिखो साहब, हमारा नाम है नरताहे सनाब घमंडी, गांव दिन बैठक पुरवा। तू कौनो मेयर कराओ, लेकिन हमें हियाँ से निकाल के लेकर चलाओ। कहबो तो 2-4 हजार हम घूसो दे दिया अब तो है, खाली हमें हियाँ से बचा लो बस। ये किससे लगे पड़े हो फोन पर हो? हाँ, इधर देख के बात करो, इधर इधर देखो। लागब कैसे है? जैसे क्या हित मित्र के फोन फक्कड़ आ जाए तब बात उचित न करी। तू का चाहत हूँ? अरे बख्श दियो थोड़ा देर, हमें हमरे हाल पर छोड़ दियो, काहे एकदम से जीव के पीछे पड़ी हो तू। हमें का खूब निक के समझी तक कौने हित मित्र से तू कहां लाग लपटियान हो, वो सब बात छोड़ो। ये बताओ कि तुम्हें 100 बार समझा चुके हैं कि यह कमरा में जूता पहन के ना घुसा करो। तोहरे सुनात नहीं? हां, बयान बहक था 24 घंटा, काहे घर भर पूरा गंदा करके रखा था हरदम। ये जूता बाहर निकाल के रख दियो। जाओ दोबारा तुम्हें जूता पहले घर के अंदर देख लिया ना तो दोनों गोड़ तो हाथ चबा डाले का बताई गई था। अरे नहीं महारानी, तू गोल हाथ चबाए न बाजो दादा, ये गलती कंफ्यूजन के वजह से भय है। असल मत पूरे घर के अंदर जाए कमरा है, कौन जूता पहन के नहीं जाए है, कहूँ चप्पल पहन के नहीं चला है, कहूँ कपड़ा उतार के घुसाए है। अलग अलग गाइडलाइन है ना तोहार, तो वही वजह से कबो कबार हम कंफ्यूज हो जाए थे, गलती हो जात है। अब गलती हो गया है तो माफ़ी दियो। हम उम्र में जूता नहीं पहरब जब तक तोहार आदेश न जारी हो, चिंता न करो बिल्कुल। गोल हाथ छोड़े रहो हमार। ये इतनी शराफत और सिधाई तोहरे अंदर कैसे आई गया आज अचानक? हाँ, कमन गोली खा लिया है सवेरे सवेरे उठ कर तू? अब इज्जत से कबूल दियो कि ये शराफत कहाँ से आई तुम्हारे अंदर? अरे नहीं मैडम, हम पैदाइशी इतना शरीफ रहन, ये गुण जन्मजात हमरे अंदर रहा। जैसे 25-26 साल तक तो हम इतना शरीफ और सुअज रहन, वकरे बाद जब से घुड़ी चढ़न तब से गधा हो गए हैं। तो गधापन और शराफत हमारे अंदर अपने आप भरा हुआ है। तो कबो ध्यान से देखियो नहीं तो हमारी कौन गलती है? नहीं, तोहरे शराफत और सिधाई से हम बहुत परिचित हैं, हमसे ज्यादा क्यों नहीं जानत तोहरे बारे में। तो आज अचानक इतनी सिधाई का कारण जल्दी जल्दी हमें बता दियो, मैं अब मामला गड़बड़ा जाएगा बताई गई था। नरदाहे का मकान यही है? नरदाहे? हाँ साहब, यह हुआ, यह है खुला है, जवाब। हाँ बोलिए नरदाहे जी, क्या समस्या है भाई? हाँ, ऐसा ये पारिवारिक मैटर है, इसका सामंजस्य बैठाना आपका काम है, इसमें पुलिस कुछ नहीं कर सकती है। बिना मतलब हमको इसी बरसात में यहाँ तक दौड़ा दिए आप। मामला क्या है भाई? गजब का जबरदस्ती वाली बात तू बतवा था। अब मैंने अन्ना हम दो झापड़ मार दे तो दुनिया फौज लेकर पहुंच जाबो तू महारे पर, तरह तरह का कानून कायदा समझावे लगबो, हमें 4-6 महीना खातिर जेल में डाल देबो। अब यह हमें 3 टाइम धई कर रगड़ थी वका खातिर तू यक्का बार ना आया पूछे पछुआरे, कानून न बता बिना मतलब वाला जका खातिर बलान तवन करो बस। ये तो गलत बात है, जो गलत है उसके लिए तो सजा भुगतनी पड़ेगी ना तुमको। ऐसा महिला पर तुम किसी भी हाल में हाथ नहीं उठा सकते हो। महिला का उत्पीड़न करोगे तो मामला गंभीर हो जाएगा, ठीक है? इस चीज को हमेशा अपने दिमाग में बैठा के रखो। सरकार महिलाओं के साथ में है और महिला सशक्तिकरण का युग चल रहा है। इस युग में महिला का सम्मान करो, उसके साथ सहूलियत से पेश आओ। अरे तो पुरुष कौने बिल में जाए घुसत जाए, वनहु के कहूँ क्यों 75 है। हाँ बताओ हमें का कि यह महिला सशक्तिकरण के चक्कर में पुरुष का पीस के पी ले तैयार हो सब जने।
ये कुल कहानी छोड़ो, तुह जौने खत्ती बलायन है तवन करो, तू हमें हियाँ से बचा के लेके चलो। बाकी ये कुल ज्ञान रोज टीवी समाचार न्यूज़पेपर हर जगह पढ़ित सुनित है, अब न दियो का। ऐसा है नरदा है जी कि तुम बात की गंभीरता को समझ नहीं रहे हो। अगर तुम्हारे जैसे पीड़ित लोगों को हम ले जाके थाने बैठाने लग गए ना, तो पूरा थाना फुल हो जाएगा, कहीं 1 इंच जगह नहीं बचेगी। ये पूरी दुनिया मेहरारू से परेशान है। तब इसलिए इस चीज की आदत डालनी पड़ेगी तुमको। अभी नया नया विवाह हुआ है, इसलिए तुमको समस्या ज्यादा आ रही है। कुछ 2-4 साल जब तुम इस चीज को भुगत लोगे तो आदत हो जाएगी, इसलिए ज्यादा उबने की जरूरत नहीं है। तुम ये बताओ कि शुरुआत कहाँ से हुई, दिक्कत कैसे प्रारंभ हुई, दिक्कत की वजह क्या है? अरे अब पूछो ना साहब, का कह जाए तुमसे। जैसे शादी के साल गिरा हुआ थे 1 साल में, का मनावे के पड़ता है। मन रहा है तबो मनाओ, ना मन रहा है तो 27 दफा गर्ज हुआ तबो मनाओ। वह शादी के साल गिरा हमारा रही आज के 10 वर्ष पहले। तो न लड़का गए रहन बाहर या कहीं हम होटल में खाना खा चला गए साहब। तो ऐसा टेक्नोलॉजी का युग चला था। यहाँ फोन पे, गूगल पे, भीम पे, UPI तमाम तरीके का एप्लीकेशन बना है। यही से आदमी निश्चिंत हो जाता है, अपन रुपया पैसा लेकर चलता ही ना है। हमारा वह हाल रहा। तो मोबाइल लेकर अपन निश्चिंते चला गए, होटल में बैठ के खाएन पियन, जौन या खाइन तौन मने बना 2-3 हज़ार का बिल। तो पेमेंट करत के दाई मैया उतार फेल हो जाए, बार बार फेल हो जाए। बहुत कोशिश किया लेकिन वो पेमेंट नहीं हो पाए साहब। जब नवा रहन साहब नाई चिन्ह पहचान रहा कौनो मेयर का, बाज गए बहुत अलबंगे बाज गए। पूरे 3 टेम वह होटल में बर्तन वर्तन धोएन है, झाड़ू फटका मारन है, तब फुर्सत पायन है। जब से घरे आयन है वैसे छूट के साहब, तब से महाभारत चालू है हमारे घर में। अब तू कौनो मेयर हमें हियाँ से बचा के लेकर चलो बस। हे घमंडी जमात, झूठ भर न बोलियो का बताई जाइत है। ये सारा रचना तू रचो है, तोहरे रचा खेल हुई। वो फेल फाल कुछ नहीं भय रहा, जान बूझ के तू फेल किया है कि जौने यह हमें के काम दोबारा न करे पड़े। और जब तू जान बूझ के का रचो तो वक्त तुम्हें भोगे पड़ी, पूरा भोगे पड़ी। यह सालगिरह से लेकर अगली सालगिरह तक, जब तक हम भुलाए नहीं जा मैटर, तब तक यही मेयर तुम्हें भूजन का बताई गई थी। अरे नहीं नहीं मैडम, ऐसी बात नहीं है। वो कभी कभी फेल हो जाता है मामला। हमारे साथ भी 1-2 बार ऐसा हो चुका है। ऐसा टेक्नोलॉजी है, कभी चलती है कभी नहीं चलती है। हमारे साथ जब से घटना घटी है तब से आज तक हम हमेशा जेब में 2-4 हज़ार रुपया रख कर चलते हैं कि ऐसे मैटर पर काम आ जाए। इसलिए इतनी छोटी सी बात के लिए इस बेचारे को अब टार्चर मत करो आप। ऐसा अब आप ये सावधान रहेगा हमेशा, जब भी कहीं आपके साथ जाएगा तो जेब में 2-4 हज़ार रुपया रख कर जाएगा। बिल्कुल फालतू के ज्ञान हम मने देहो साहब, मने यह सुधर जाई है ना ना ना, कौनो गुंजाइश नहीं है। विदाई में हमारे अम्मा साथन कह दी ना कि बच्ची 5 साल मेहनत करे पड़ी। 5 साल के पहले यह आदमी कौनो सुधार के गुंजाइश नहीं है। तो वका कुल हम जाने थे कब सुधरी है, कैसे सुधरी है। तू अकर कुल का टेंशन न लियो, तू ऐसे जा। देख लियो देखो, यही कहता कि तू हमें यहाँ से लेकर चलो, ठीक है। जितना कोशिश करे रहा पिछले 6-7 दिन में हम कह के हार चुका हन। और अब हमें कुछ दिखाई नहीं पड़ता है कौन रहा। यही से चुपचाप हमें लेकर चलो, तो हर मन कहीं जेल में डाल दो ना, जवन कुछ करे फिर तवन कह लियो। अब हम यहाँ 1 घंटा नहीं बिता सके। अरे तब बेवकूफ़ इंसान, फिर लौट के इसी घर में तो आओगे। हम तुमको ज़िंदगी भर थोड़े साथ में रख लेंगे अपने। ऐसा है, एक बात अपने मन में बैठा लो, बिना इनके हिसाब से बने तुम्हारा गुजारा नहीं हो पाएगा, किसी हाल में नहीं हो पाएगा। और पत्नी से बचाने वाला इस धरती पर कोई नहीं है तुमको, इसलिए उनके हिसाब से खुद को परिवर्तित कर लो। शुरुआत में थोड़ा बहुत तकलीफ होगी, उसके बाद धीरे धीरे करके आदत बन जाएगी। इसी में भलाई है भैया। तू अब अभी तक कहाँ रहे विधाता, पहले कहीं नहीं भेटाई गए हमसे। पहले जब ज्ञान दे दे रहे होते हो तो अब तक हम गेरुआ वस्त्र धारण कर हिमालय की तरफ प्रस्थान कर दे हुए, देर कर दे हो तू। नरदाहा जी पैर छोड़ दीजिए, शांतिपूर्वक सोफे पर बैठ जाइए, इस विषय पे गहन विचार करिए, सोचिए, और जो कुछ आपकी आत्मा गवाही दे उस हिसाब से कार्य करिए। हमारे कहने से कुछ करने की जरूरत नहीं है। फलाने, जब ये भरत मिलाप खत्म हो गया हो तो बाहर जाए तो जूता निकाल के तब आओ बैठा सोफा पर, ठीक है? नहीं बिल्कुल सही कह रही है मैडम, गलती हो गई, अभी उतारे दे रहे हैं तुरंत। हाँ जी बोलिए, छबिलाल पुत्र गिरधारी लाल आप ही हैं? हाँ माई बाप, छबिलाल हम ही हुई। तो क्या दिक्कत हो गई भाई, क्यों तलाक लेना चाहते हैं आप अपनी पत्नी से? हाँ, 5 साल के बाद क्यों तलाक चाहिए आपको? साहब का बता दी काहे तलाक चाहिए। ये साहब जौन इनके हाथे मार जाते तुमने बहा के मार देती, पीठ देख लो पूरी
खाली घाव है घाव तुम्हें देख परी। अब ये कुल घाव पिछले 2 साल के अंदर भय साहब। पहले यक्का हमरे देह कहूँ खरवच नहीं लाग रही, ये मैं मारत पाऊँ जब न इनके हाथे में आ जाते तब न बाहर मार देती तन से, कुछ ना आगा देखे ना पीछा देखे। अब हम छटपटाए के रह जाते थे, जैसे जान लियो हम कच्ची मछली छटपटाई थे जब हमरे लाग जाते कुछ। अब बर्दाश्त न कर पाई है, बिल्कुल हमरे बर्दाश्त के बहरे चला गया है, पानी नक नक ऊपर हो गए है। हमारी जिंदगी बचा लियो, हम जिया चाहिए धरती पर सकून से। हे उघार बाप, झूठ न बोले। अन्ना से तुम्हें कब्बो नहीं मारन है आज तक। जब पर तुम्हें मारन है तब कुछ न कुछ तो कारण रहा तब मारन है। झूठ मूठ हम कुकरी बिलायक नहीं मारी, तुम्हें काम मारती बिना मतलब का बात करता। हिया भगवान साक्षी है, साहब सुबह के सामने सूझ और साफ सच्चाई बताए हुए का बताए देखना। अब यही बवाल हो जाए। मैडम थोड़ी देर आप शांत रहिए, बिल्कुल शांत रहिए, चुप रहिए, यहाँ कोनो बवाल की जरूरत नहीं है। हाँ तो छबिलाल जी ये बताइए कि जैसे इन्होंने अभी मारना शुरू किया है कि पहले से ही आपको मारती पीटती चली आ रही हैं, यह बात की जानकारी होना बहुत जरूरी है। बताइए क्या दिक्कत है, कब से इन्होंने मारना शुरू किया आपको? का बता दी साहब, मारत तो ये पहले दिन से रही, जहिया न विदा करा के लेके आया न तहिए से ये मर कही रही। लेकिन दिक्कत ही रहा कि इनका निशाना थोड़ा कच्चा रहा साहब। तब हम छटक के भाग लेत रहन, बउरिया जात रहन, नाई लागत रहा। लेकिन यह 3-4 साल में इनका निशाना जितना पक्का हो गया साहब कि जब अखिया मुंह निकल कुछ बाहर मार देती तो तनाक से आग खपड़िए में लागत है। चाहे जौनी मेयर हम भागी, जितना तेज हम भागी, इनका निशाना चूके के नाम नहीं लिया साहब। हम बहुत चिंता में रही थे, बहुत ज़्यादा चिंता में रही थे कि जैसे अब वहीं चूल्हा चौका बर्तन भाड़ा लोटा थरिया बहा के मारे थी, कहियो इनके ढेर रिस लाग गए। लोढ़ा वढ़ा बहा के मारती तो साहब हम मर जाब। हमरे बप्पा के यक्का लड़का हम बाटन और उनके औलाद नहीं है। वह बूढ़ बुजुर्ग मर रही है साहब, वह भूखन मर जाई हैं दोनों जने। यही से साहब हमार पीछा छुड़ाए दो, अब न बर्दाश्त हुई हमसे। हमें अपन चिंता नहीं है साहब, अपने अम्मा बापा की चिंता है, यही नाते हम यहाँ बचल कर आए हैं। छबिलाल जी, आपके ऊपर जो संकट है वो एकदम वाजिब है। आप एक काम करिए, घर जाइए और 2 गवाह, एकदम विश्वसनीय गवाह, कल 11 बजे तक दोनों पति पत्नी का आधार कार्ड, एक फोटो और 2 गवाही लेकर आ जाइएगा। हम आपका संकट दूर कर देंगे। हाँ साहब, हम तो आज जिंदगी भर गुड़ धोए धोए पियब, हम जिंदगी भर तुम्हें आशीर्वाद दियब साहब। कौनो मेयर हमार पीछा छुड़ाए दियो। हम मंदिर मस्जिद गुरुद्वारा धर्मशाला कहूँ नहीं बाकी बचा, जहाँ मत्था न टेकन हुए ये मेहरारू से पीछा छुड़ावे करती। अब कुल मिला कर तू ही हो, तू ही हमार पीछा छुड़ा दियो। घर जाइए, आप एक बार इस पर दोबारा विचार कीजिएगा, हमारा कहना मानिए। दोबारा आप इनसे मिल नहीं पाएंगे किसी भी सूरत में। ये जो कार्यवाही हो रही है, कार्यवाही होने के बाद आप दोनों लोग पति पत्नी रह नहीं जाएंगे। सोच लीजिए, दोनों लोगों को हम 24 घंटे का समय दे रहे हैं। सोच विचार करके अगर फिर भी आपके मन में बात आ रही है कि नहीं तलाक लेना ही है, तब आप आइएगा, नहीं तो अपना किसी तरीके से यार सुलह समझौता करके रहिए। किसकी बीवी नहीं मारती है आज के युग जमाने में, है सबकी बीवियां मारती हैं। सब आपको बर्दाश्त करने की क्षमता पैदा करनी पड़ेगी अपने अंदर, ठीक है? कोई और माध्यम निकालिए ना, ऐसे भागने बिड़ने से काम नहीं बन रहा है, तो कुछ और तरीका निकालिए, समझे? जाइए। कौन माध्यम निकारी साहब? अब घर में हेलमेट लगा के बैठा रही हरदम हम। तू बताओ आखिर हम ना ये में न 7 जन्म मनाई देखा चाहिए, बिल्कुल नहीं देखा चाहिए। भगवान से मनाई था कि भगवान दुश्मनों का यश मेहरारू न दियो तू, कि हमारे साथ दुश्मन हुई क्यों कहिया। अरे तो तुम्हें क्या देखा चाहते? घरा चलो अखिया तो हाथ में फोड़ दे थे आगे, देखे से फुर्सत मिल जाई हरदम। अब हे साहब, जवान यहाँ के बतावत बाटे ना, हमारे मामा जज का ड्राइवर बाटे। काल ये है ऑफिस में हम जवन बवाल काटब ना, जिंदगी में तोहरे सब सोचे ना होगो अहमियत। कबूतरा तुम्हें हम सावधानी समझाएं कि तो लाते से मारो ना, और लाते से मारे कोई तो पायल उतार के मारो। पूरे घर भरे के लड़के हमें पदियावे चालू कर दिए हैं, गाँव भर में बदनाम हो गए। 3 महीना तुम्हें आए भाई, 3 महीनों में मार के हमारी इज्जत एकदम कचरा हो गए भाई। है जैसा है तुम्हें मारा पीटा सौ का कमरा के अंदर मारा छू, तो तू ही जानो गौवा भरम काये तमाशा हमार बनाए देख बाकी तू एकदम से। अब तोरे घर वालन का काव कही सारे भूजा छोड़, एक तू अंगूठी दिए तो उनका प्राण निकल गया, तुम्हें पायल दे जाऊँ घुंघरू लागे वो महान। ये जान लियो कबूतरा बर्दाश्त नहीं करब, हम भाग जाब घर द्वार छोड़ के। तो यही मेरे हरकत रही गए। तो अरे हमारी इज्जत तोहरे झूलती रही, हम नहीं जान कितना इज्जतदार तू बाटे। तोहरे घटिया ही कौनो सीमा नहीं, झूठ है थोड़ा तुम्हें कुछ मारी था हम। अब गांव भर का जनावर खाती हम मरते हैं कि गांव भर का जाने तू कूटा जा था, समझो? अब हमारे घर वालन के खिलाफ यक्का शब्द सुनब नहीं,
दोबारा ना बोल दियो, नहीं तो यही अब चालू हो जाए तो हाथ कुटाई। एक बात और सुन लियो अच्छी तरीके से, भागे वागे धमकी हमें दिखाओ ना, धरती छुअट पर जाए तुम्हें खाती, जानो कमनो दुनिया कोना नहीं जहाँ तू जाए कर रही ले सकून से। हे भगवान, हे दैवम, कहाँ करी कहाँ चला जाइए मेरे रुआ दिया हर कह दादा। नहीं कराई लाल भैया, घबराओ ना, घबराए जरूरत नहीं है, तू कुछ नहीं कर सकते हो। बियाह होए के बाद में जैसा मेहरारू आई जो करे बात तोहरे बस का कुछ है नहीं है। अरे रिमोट तो टीवी का बदल ही न पैबो और का कह पैबो। यही से शांति पूर्वक संतुक माज के प्रेम से रहो, जानो यही नाते मन बियाह गमन हुआ था कि तनिका काबू में रहा है। देख लियो गंगा में घूम कर जे दू चार जने रणुआ है निर्बसिया जकर बियाह गमन नाई भवन का हरकत देख लेबो तो तोहरे समझ में आ जाई। यका कुछ सोच विचार के काम करो। पहली बात तो यस नौबत आवे न दियो कि मारपीट हुए, और दूसरी चीज जब नौबत आइन जाए मारपीट का तो चुप पर संतुक मार के बैठ जावा करो। ऐसे का हुई कि मारे वाले का थोड़ा बहुत दरिया आ जावा करी, जानो शांत रहो, कुछ तोहरे बस का भय नहीं। बियाह पहले कितना बड़ा तू चीता रहे होई, लेकिन बियाह वजह तोहरे बस का कुछ नहीं है। हाँ हाँ कराईलाल भैया एकदम सही कहत बाटे पलई काका। जैसे यनका बतियम तुहे तनिक जब शंका हुआ जैसे बियाह गवन नहीं के हैं निर्बसिया है, और दूसरी चीज है संन्यास ले रहे बचपन महिया है, तो यनका बतिया जब तू ना मानो तो हमार बतिया तुम मान लियो। हमें बहुत लंबा चौड़ा अनुभव है। बियाह पहलवा हम बहुत खतरनाक मनाई रहन, बहुत ढेर खतरनाक। लेकिन भैया बियाह भयक बाद में हमसे सूझ मनई पूरे गांव में हे डरबो न मिली। कारण यह है सोझाई न करबो गुजर बसर होबे न करी। सांप हुआ था जौन वो दुनिया में कितना फुफ कराए, कितना वो खतरनाक जहरीला हुए एकदम जंडाइल, लेकिन भैया अपने दिल में सूझे हलक परत है बनना है। वही मैं जान लियो घर के अंदर प्रेम से हर चीज संतोष कई कई एकदम मुंह बंद कई कई रहबो तब गुजर बसर होई, नहीं तो बहुत ज्यादा दिक्कत में आ जाबो। मेहरवन के बड़ी सुनवाई है हर ओर, चाहे जहाँ चला जाबो, पुलिस थाना कोर्ट कचहरी समाज दुनिया हर जगह मेहरवन का ज्यादा प्राथमिकता दी जात है भैया। यही तू आपन तो हसब हैसियत भुला जाओ, यही गनीमत है। हम ना जान पाना यका नहीं जानत रहे ना सारे खमाऊ संन्यास ले लिया साधु हो जाए हम। चुप रह, हमें जबान खींच कर हाथन धर जब साधु हुई है, साधु ना सवाधु हो तो तू घटिया आदमी। चुप पे चलो घरे नहा धोत बैठा प्रेम से महारे परिया, यहाँ वहाँ भटकत न देख लिया तो है हम।